तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यहाँ पर आपके 10वें भाव में अगर कोई भी ग्रह अस्त हो तो आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव में अगर आपका कन्या लगन है और अगर कोई भी ग्रह अस्त है सूर्य से, तो आप उस प्रभाव को कैसे देख सकते हैं, कैसा यहाँ पर जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा आपकी ओवरऑल लाइफ पर। तो हो सकता है कि आपका सूर्य 10वें भाव में स्थित हो, या फिर आपका सूर्य 11वें में स्थित हो, या फिर सूर्य 12वें भाव में भी स्थित हो सकता है। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके चार्ट में 11वें भाव में ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ सूर्य को 11वें भाव में ही लिया है। आप अपने चार्ट के हिसाब से विचार अवश्य कर लीजिए कि आपका सूर्य कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे। शनि के बाद इन सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर ये अस्त हों तो आप किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं अस्त ग्रह के प्रभाव को। देखिए, यहाँ पर अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो शनि अस्त होने के केस में सूर्य काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे और सूर्य अपने मित्र चंद्रमा के घर में भी होंगे। ऐसे में निश्चित रूप से अगर आपका सूर्य यहाँ स्थित है, चाहे आपका 10वें भाव में स्थित है, चाहे 12वें भाव में स्थित है, अगर इनमें से किसी भी भाव में अगर सूर्य यहाँ पर स्थित हुआ तो निश्चित रूप से सूर्य काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या सूर्य अगर 11वें भाव में ही है तो वो शनि के कितना ज़्यादा क्लोज है, ये आपको चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर शनि अगर अस्त हो जाते हैं इस केस में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि ये देगा। इसके अलावा आपको कैरियर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देखने को मिलेंगी। और ये जो स्थिति है शनि का अस्त होना, ये लेट एज में आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगा मान सम्मान के दृष्टिकोण से, या आपके जो संपर्क हैं बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लेवल के लोग हैं या जो पॉलिटिक्स में जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं उनसे हो सकता है। तो आप एक बहुत रेपुटेड पर्सन होंगे। अब क्योंकि लगन का स्वामी बुध है और बुध का अगर संबंध यहाँ हो इन दोनों से, तो और भी आपकी जो पर्सनैलिटी है या जो रेपुटेशन है उसमें और भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यहाँ शनि अस्त होने के केस में निश्चित रूप से शनि थोड़े कमज़ोर अवश्य होंगे, और शनि अगर कमज़ोर होंगे तो आपको जीवन में थोड़ी सफलता जल्दी मिलेगी, सक्सेस जल्दी मिलेगी, उतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे कार्यों में आपके रुकावटें नहीं आएंगी, सोचने समझने में, निर्णय लेने में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए दोनों ही ग्रह आपके पंचम भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। पंचम भाव को एस्पेक्ट करने के केस में आपकी एजुकेशन, संतान, इन सब से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा बहुत डिले डाल सकते हैं अगर शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ तो सूर्य के। बट अगर शनि बहुत ज़्यादा क्लोज हुए तो ऐसे केस में सूर्य निश्चित ही पावरफुल होंगे और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। दूसरा, यहाँ पर शनि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे और शनि आपकी कुंडली में 5वें और 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो शनि का अगर हम स्वामित्व देखेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी संतान का योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। संतान के साथ आपके संबंध बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन या आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सर्जन क्षमता है या आपका जो कौशल है, वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा। आपको शुरुआत में थोड़ा चीज़ों को समझने सीखने में परेशानी अवश्य हो सकती है, लेकिन बाद में आपकी सीखी हुई चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपका जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा शनि के अस्त होने के केस में। इसके अलावा कुछ हद तक आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर होगी और जीवन साथी के साथ भी रिलेशंस बेहतर होंगे। समझने को लेकर एक अच्छी स्थिति को आप लोग देखेंगे। अब क्योंकि शनि है वो छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होकर जब ऐसी स्थिति में शनि आते हैं अस्त होने के केस में, शनि निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ नहीं देने वाले। तो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर में कोई दिक्कत आ रही है, आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है बट जैसा आपने हार्डवर्क किया वैसा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, या आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको कलीग से परेशानी हो रही है या अपने बॉस से परेशानी हो रही है, तो इन सब मामलों में यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा। और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा दिखने की वजह से आपको इन सब कार्यों को हैंडल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया है, मान लीजिए पहली बात तो आप डिसीज़न लेंगे ही नहीं, बहुत सोच समझ कर चलेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा डिसीज़न ले लिया जहाँ पर आपने पैसा उधार ले लिया, या आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, या कोई अन्य ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो उन मामलों में यहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है और ऐसे में सूर्य आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे
और आप कभी भी अगर किसी केस में फंसे, किसी विवाद में फंसे, तो वहाँ पर आप लंबे समय तक फंसे हुए नहीं रहेंगे। अब यहाँ देखिए, सूर्य जो है वो 12वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी होकर अगर सूर्य अस्त कर रहे हैं शनि को, तो इस केस में आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। आप अपना जो करियर है वो विदेश में बहुत ज़्यादा चांसेस करियर के लिए देखेंगे और करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में देखेंगे। बट देखिए, आपके अंदर थोड़ी रॉयल्टी रहेगी, आपके अंदर थोड़ा ईगो भी रहेगा, आपके पिता बहुत अच्छे पद पे हो सकते हैं अगर आपका शनि अस्त है तो। इसके साथ-साथ हो सकता है कि आपके पिता ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा अपनी पूरी लाइफ में। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम रहेंगे। अब हम यहाँ लेते हैं बुध को। अगर बुध अस्त हैं, तो बुध अस्त होने के केस में आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे होंगे, आपकी एजुकेशन बहुत बेहतर होगी। और बुध क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने के केस में आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी एबिलिटी से प्रभावित कर सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव होंगे और पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होने की वजह से हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें, या बहुत अच्छे कोई वक्ता या कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको लोग काफ़ी पसंद करें उनकी वाणी के द्वारा, या आप अपनी पर्सनैलिटी और वाणी का प्रभाव लोगों पर बहुत जल्दी छोड़ेंगे। तो यहाँ बुध होने के केस में और बुध अस्त होने के केस में भी आपको जीवन में सफलता काफ़ी जल्दी मिलेगी। आपको कार्यों को मैनेज करना, कार्यों को समय पर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ बड़े से बड़े निर्णय, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप जो भी लेंगे लाइफ़ में, वो आपके काफ़ी फ़ेवर में रहेंगे। इसके साथ-साथ देखिए, 11वां भाव जो है वो आपका फ्रेंड सर्किल है या आपका नेटवर्क सर्किल है। तो ऐसे केस में आपको बहुत लोगों का चहेता यहाँ पर सूर्य बना देगा और ऐसे में आपका नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है और आप काफ़ी सोशल पर्सन हो सकते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले हो सकते हैं। तो बुध अस्त होने के केस में आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ेगी और चीज़ों को सीखना, समझना, एनालिसिस करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। इसके साथ-साथ ये स्थिति आपको कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स खोजने में मदद करेगी और आपकी लाइफ में पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। हालाँकि थोड़े इस वजह से आपके खर्चे अवश्य रह सकते हैं और बुध अस्त होने के केस में भी आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। देखिए, मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं अगर वो कर्क राशि में स्थित होते हैं। तो ऐसे केस में अगर सूर्य मंगल को अस्त कर रहे हैं तो ऐसे केस में मंगल की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और सूर्य खुद भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको भाइयों के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली अपने बड़े भाई के साथ भी, और अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा लालची हो सकते हैं, आपका बिहेव बहुत अच्छा नहीं होगा, आप दूसरों को अच्छे से प्रभावित नहीं कर सकेंगे, दूसरों पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखेंगे और अपनी बातों का प्रभाव छोड़ने में काफ़ी माहिर होंगे, थोड़े लालची होंगे और सेल्फिश भी होंगे। तो मंगल यहाँ पर अगर है तो मंगल आपके चार्ट में तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर इन दोनों की दृष्टि आपके रहेगी पंचम भाव पर, जहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से निर्णय लेने और किसी भी कार्य योजना पर तेज़ी से अमल करने में ये ग्रह दोनों ही आपको प्रेरित करेंगे। तो मंगल यहाँ पर अस्त होने के केस में आप में ईगो बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा तनाव, एंग्जायटी इन सब का सामना करना पड़ेगा बार-बार। तो ऐसे केस में आपको मंगल की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने चंद्रमा पर ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। फिर हम यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। देखिए, बृहस्पति अगर सूर्य से अस्त हैं तो बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और बृहस्पति आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। इस केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति होंगे। आपका जो एजुकेशन लेवल है या आपने जो कुछ सीखा है, आपकी जो पढ़ाई है, यानी जो आपने कुछ कुछ भी ज्ञान ग्रहण किया अपने पूरे जीवन में, उसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा और आपके अधिकतर ऐसे लोगों से संपर्क बनेंगे जो या तो बहुत बड़े किसी धार्मिक कार्य से या धार्मिक कोई स्थल से जुड़े हैं, या हो सकता है कि यहाँ पर बृहस्पति अस्त है तो आपका संपर्क बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोगों से, बहुत समझदार, विवेकशील लोगों से हो सकता है, किसी साधु संत से संपर्क हो सकता है, या जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो बड़े-बड़े साधु संत हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे वो लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। बृहस्पति जस्ट आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा और सूर्य यहाँ है तो निश्चित रूप से थोड़ा-सा आपको खर्चा भी अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आप
आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती है अपने जीवन साथी को लेकर, पारिवारिक स्थिति को लेकर, उनको भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो बृहस्पति यहाँ होने के केस में आपको ज़्यादा समझदारी देखने को मिलेगी। हाँ, आगे चलकर ओल्ड एज में थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी आप झुकेंगे, क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। अगर सूर्य बृहस्पति के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, तो ऐसे में आप में लेटर एज में बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति डेवलप होगी। आप अपना पैसा, धन बहुत ज़्यादा दान करने की प्रवृत्ति भी रखेंगे। तो बृहस्पति के अस्त होने के केस में हालांकि आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत विवेकशील होंगे, समझदार होंगे, और आपके जो डिसीजंस होंगे ओवरऑल पूरी लाइफ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति हो सकते हैं, हालांकि आपको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड भी हो सकता है। फिर ये दोनों ही ग्रह क्योंकि यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे आपके पंचम भाव को, तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होने के आसार हैं। इवन आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, और संतान से बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा आपको। संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी साबित होगी। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ पर अस्त हैं, तो शुक्र यहाँ पर चंद्रमा की राशि में होंगे। ऐसे में आपको चंद्रमा को अवश्य देखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर शुक्र के अस्त होने के केस में धन और लग्जरी की बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे घर और 9th हाउस के भी स्वामी बनते हैं। ऐसे केस में आपका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, या आपको विदेश से बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जिसके माध्यम से आपका विदेश में कोई ना कोई आपका ऐसा इंस्टीट्यूट हो, या कोई आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं उससे रिलेटेड आपका कोई भी संस्थान विदेश में हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो शुक्र का अस्त होना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा, विशेषकर स्त्रियों में भी और अन्य लोगों में भी। तो ऐसे में आपके धन की वजह से, आपके पैसा स्पेंड करने की वजह से आपकी एक अलग पहचान होगी। आप लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको लगभग ज़्यादातर लाइफ में ट्रैवल करना पड़ सकता है। इधर उधर के काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग वाले काम करने पड़ सकते हैं, और आप में क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर इन दोनों का दृष्टि यहाँ से पड़ेगा 5वें भाव पे, तो आप में क्रिएटिविटी की अधिकता होगी ही। इसके साथ साथ आपको संतान से बेहद मदद मिलेगी। तो शुक्र के अस्त होने के केस में हो सकता है कि जीवन साथी से कभी कभी आप ज़्यादा संतुष्ट ना हो, और इवन जीवन साथी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता भी नजर आए अगर आपका पुरुष का चार्ट है। अगर शुक्र स्त्री के चार्ट में अगर अस्त है, तो इस केस में स्त्रियों के चार्ट में अस्त होने के केस में निश्चित ही उनकी लाइफ में धन और लग्जरी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और उनकी सोशली पॉपुलैरिटी बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। देखिए, चंद्रमा अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो चंद्रमा अपने खुद के घर में होंगे। और चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है, देखिए सूर्य के जितना ज़्यादा यहाँ पर चंद्रमा क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आप में डेडिकेशन होगा, मजबूत इच्छा शक्ति होगी, और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छे से मदद मिलेगी। आप अपने डिसीजन पर कायम रह सकेंगे लंबे समय तक। चंद्रमा के अस्त होने के केस में निश्चित रूप से आपका मन काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप कभी कभी बहुत बड़ा रिस्क भी लेंगे, धन की प्रचुरता होगी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में मेनली जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो सकती है। तो आपको आपके बिहेव की वजह से, आपके नेचर की वजह से, आपके कुछ डिसीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जा सकता है। अब सूर्य अगर चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं, तो ऐसे केस में माता पिता से बहुत बड़ी मदद और बहुत बड़ी सहायता आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। तो ये कुछ इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपका 11वें भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो।